हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। एक दिन मिश्रा जी ने ऑफिस से निकलकर स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया कि श्रीमती जी ने कहा था कि 1 दर्जन केले लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे ताज़ा और बड़े केले बेचते हुए एक जर्जसी दिखने वाली बूढ़ी माई दिखाई दी। वैसे तो वो फल हमेशा कमला फल भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों न फल बूढ़ी माई से ही खरीद लूं। उन्होंने बूढ़ी माई से पूछा, माई, केले कैसे दिए? बूढ़ी माई बोली, बाबूजी 25 रुपए दर्जन। मिश्रा जी बोले, माई 20 रुपए दूंगा। बूढ़ी माई ने कहा, बाबूजी 22 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। मिश्रा जी बोले, 20 रुपए लेने हैं तो बोलो, पर बुझे चेहरे से बूढ़ी माई ने ना में गर्दन हिला दी। मिश्रा जी बिना कुछ कहे आगे चल पड़े और कमला फल भंडार पर आकर स्कूटर रोका। उन्होंने केले का भाव पूछा तो दुकानदार बोला, 35 रुपए दर्जन है बाबूजी, कितने दर्जन दे दूं? मिश्रा जी बोले, भाई बीते 3 साल से तुमसे ही फल ले रहा हूँ, भाव कुछ ठीक लगाओ। तो दुकानदार ने उन्हें सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, कृपया मोल भाव करने वाले माफ करें। मिश्रा जी को उसका यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा और कुछ सोचकर उन्होंने अपने स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वो बूढ़ी माई के पास पहुंच गए। बूढ़ी माई ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दे दूं क्या? पर भाव 22 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मिश्रा जी ने मुस्करा कर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता तुम मत करो। बूढ़ी माई का चेहरा खुशी से चमकने लगा और वह केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। एक समय था जब मेरा पति जिंदा था तो मेरी भी अपनी एक छोटी सी दुकान थी जिस पर सब्जी, फल वगैरह सब बिकता था। पति की बीमारी के चलते दुकान चली गई और पति भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई संतान भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बूढ़ी माई रुआंसी हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। मिश्रा जी ने 50 रुपए का नोट बूढ़ी माई को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। मिश्रा जी बोले, माई चिंता मत करो और इसे रख लो। अब मैं हर रोज तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए भी दूंगा जिसे तुम धीरे धीरे मुझे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे तरह के फल भी लेते आना। बूढ़ी माई कुछ कहती उसके पहले ही मिश्रा जी ने स्कूटर अपने घर की ओर मोड़ दिया। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों आजकल हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले और सड़क पर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे रुपए दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम दिखावे पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन मिश्रा जी ने बूढ़ी माई को 1000 रुपए देते हुए कहा, माई तुम इसे लौटाने की चिंता मत करना। कल से जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत इससे काट लेना। जब मिश्रा जी ने अपने ऑफिस में भी ये किस्सा सुनाया तो उनके सहकर्मी बहुत खुश हुए और सबने बूढ़ी माई से ही फल खरीदना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उनके सहकर्मियों ने ऑफिस के स्टाफ क्लब की ओर से बूढ़ी माई को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। अब बूढ़ी माई बहुत ही खुश है और उचित खान पान के कारण उनका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। बूढ़ी माई हर दिन मिश्रा जी और उनके सहकर्मियों को दुआएं देती नहीं थकती। मिश्रा जी के मन में भी अब अपनी बदली हुई सोच और एक असहाय महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव हमेशा रहता है। सीख, आप भी अपने जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखिए। आपको अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतोष मिलेगा। अपनी सोच को बदलिए, आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि हम और कहानियाँ आपके लिए ला सके।